दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग विलियन चैप्टर की काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है राउल्ट का नियम और इस राउल्ट के नियम पे आधारित दो हमारे और विलियन होते हैं, ठीक है। जिसमें से पहला विलियन है आपका आदर्श विलियन और दूसरा विलियन है आपका अनादर्श विलियन, ठीक है। यानी कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में भी आज के इस क्लास में समझने वाले हैं। और ये एक ऐसे टर्म्स है, ठीक है, ये एक ऐसे पॉइंट है जिससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव में दोनों टाइप के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। सो आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, आइए शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो फटाक से वीडियो को लाइक कर लो एंड साथ में चाय पे पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि इस टाइप के जो भी हेल्पफुल कंटेंट है, इस टाइप की जो भी मजेदार क्वालिटी कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझेंगे राउल्ट का नियम क्या होता है, राइट। प्रॉपर वे में एकदम समझने वाले हैं कि फाइनल तौर पे राउल्ट का नियम क्या होता है। देखो राउल्ट का नियम अस्थिर ताप पे, ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना, चीजें समझना, टर्म्स और कंडीशन क्या कह रही है। अस्थिर ताप यानी कि जो हमारा ताप है वो क्या होना चाहिए, अस्थिर होना चाहिए, नियत होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, राइट। अस्थिर ताप पे किसी तनु विलयन का जो अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है, ठीक है, वाष्प दाब का जो अवनमन होता है वो विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक है। अब मैं आपको समझा रहा हूं, देखो अस्थिर ताप पे किसी तनु विलयन का अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। अब वाष्प दाब का अवनमन तो यही होता है ना भैया, पी नॉट माइनस पी एस बटा का पी नॉट, ठीक है। ये आपका क्या होता है, वाष्प दाब का अवनमन होता है। अब वाष्प दाब का अवनमन क्या है, तो ये एक सॉल्यूशन का, ठीक है, यह एक विलयन का प्रॉपर्टीज होता है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होता है, अनुषंग गुणधर्म होता है, राइट। तो ये हमारा होता है क्या, अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है। अब एक किसके बराबर है जी, तो विलय के मूल प्रभाज, और विलय के मूल प्रभाज को हम लोग एक्स बी से डिनोट करते हैं, ठीक है, एक्स बी से डिनोट करते हैं। और विलायक के मूल प्रभाज को हम लोग एक्स ए से डिनोट करते हैं। लेकिन यहाँ पे विलय की बात करी गई है तो मैं यहाँ पे इसके इक्वल में दिखाऊंगा एक्स बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चीजें समझना, यहाँ पे चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, कि पी नॉट माइनस पी एस बटा का पी नॉट, क्या है हमारा अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन है। इसे चाहो तो तुम ऐसे भी छोड़ सकते हो बस कि विलय के मूल प्रभाज के, ठीक है, बराबर हो गया हमारा। चाहो तो आप इसमें और चीजें कर सकते हो, जैसे कि जो हमारा विलय का मूल प्रभाज क्या होता है, यही होता है ना छोटा एन, ठीक है, यानी कि विलय के मूलों की संख्या और बटा में विलय तथा विलायक की मूलों की संख्या, यानी कि इक्वल टू में भी इसे भी आप दिखा सकते हो, राइट। तो ये आपका हो गया राउल्ट का नियम। अब इसी राउल्ट के नियम पे, ठीक है, इसी राउल्ट के नियम पे आपका जो विलयन है ना वो दो पार्टों में बांटा जाता है इसी राउल्ट के नियम पे, राइट। अब इस राउल्ट के नियम पे विलयन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहला है आपका आदर्श विलयन और दूसरा है आपका अनादर्श विलयन, ओके। अब आदर्श विलयन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जी आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आदर्श विलयन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन और इसे कहते हैं वही जस्ट इसका अपोजिट नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ऑलराइट। तो यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को बांटा गया है किसके आधार पे, तो राउल्ट के नियम के आधार पे। अब देखो अब आदर्श विलयन क्या है और अनादर्श विलयन क्या है ना, इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाने वाला है, राइट। अगर आपने राउल्ट का नियम सही तरीके से पढ़ रखा ना, अभी जो मैंने बताया, अगर सही तरीके से आपने समझ गया तो उसके बाद आपका आदर्श और अनादर्श कुछ है ही नहीं। देखो आदर्श विलयन क्या है, आदर्श विलयन क्या होता है, वैसा विलयन, ठीक है, जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा, यानी कि राउल्ट का नियम का जो भी टर्म्स और कंडीशन है अगर उसको फॉलो करेगा तो ये आपका सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, यानी कि आदर्श विलयन कहलाएगा, ओके जी। तो यही थी आदर्श विलयन। अब अनादर्श विलयन की तो आप यहां से आपको आइडिया आ रहा होगा कि अनादर्श विलयन में क्या हो जाएगा, वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता हो वो आपका अनादर्श विलयन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन आदर्श में क्या होगा, राउल्ट के नियम का पालन करेगा, लेकिन अनादर्श में क्या होगा, वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है अनादर्श विलयन कहलाता है। समझ गए चीजें, अनादर्श विलयन क्या होता है, आदर्श विलयन क्या होता है, ये सब बटे हैं आपके राउल्ट के नियम पे। अब यहाँ पे चीजें समझो, ठीक है। कभी भी आपको एजुकेशन रिलेटेड कभी भी कोई दिक्कत होती है या फिर आज के क्लास का जो भी पीपीटी अगर ये आपको चाहिए बिल्कुल फ्री में, आप हमारे व्हाट्सएप पे आ जाओ, डायरेक्ट मैं आपको भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप पे पर्सनल, ठीक है। एंड पर्सनल सपोर्ट भी करूंगा मैं बिल्कुल फ्री में, पर्सनल मेंटरशिप जो चीज होती है सब चीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, हर एक चीज की सर्विस बिल्कुल फ्री में, राइट। क्योंकि मेरा जो इंटेंशन है, मेरा जो टारगेट है वो है बिहार को बदलना, ठीक है। और बिहार कब बदलेगा, जब यहाँ की एजुकेशन सिस्टम सही होगी। जब बिहार का एजुकेशन सिस्टम सही होगा ना, जब बिहार का एजुकेशन सिस्टम बिल्ड करेगा तो कहीं ना कहीं हमारे जो बिहार में जो पिछड़ा होने का कारण जो जातिवाद रह चुका है, ठीक है, या फिर अभी के टाइम में, रिसेंट के टाइम में भी है,
तो वो खत्म हो जाएगा भैया हमारे एजुकेशन सिस्टम से। तो एजुकेशन सिस्टम को सही करना है, चाहे मैं उसे ऑनलाइन के माध्यम से करूं या फिर ऑफलाइन के माध्यम से, मीडियम कोई भी हो, ठीक है। बस इंटेंशन एक होना चाहिए, टारगेट एक होना चाहिए, हमारा गोल एक होना चाहिए, ठीक है। इसमें बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए मुझे, बस आई नीड योर सपोर्ट एंड फाइनली आई विल ट्राई चेंज करने की मैं कोशिश करूंगा पूरी इस बिहार को, राइट। अब यहाँ पे ये समझो, अभी भी कभी भी आपको कोई भी दिक्कत होती है तो सिंपल आप हमें व्हाट्सएप पे आ सकते हो। कभी भी कोई डाउट होती है नॉर्मल वगैरह तो इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो। बाकी हमारे साथ कुछ और कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, आप हमारे साथ एक और बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे समझ के आदर्श विलियन अनादर्श विलियन राउल्ट का नियम। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलेंगे जल्दी की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड कमेंट करके बता देना कि आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा एंड नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू सो मच।